हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है सॉल्व फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल्स 5 एंड सेकेंड इक्वेशन आपके पास है 2x माइनस 3y इक्वल्स 4। चलिए ये दोनों इक्वेशन है, हमें इन्हें सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। किसी भी एक वेरिएबल, चाहे तो x या चाहे तो y, उसके कोफिशिएंट को आपको इक्वल बनाना है। यहां पर आप देख रहे हैं x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ y कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y कोफिशिएंट 3 है। तो लगभग दोनों ही कोफिशिएंट छोटे हैं, हम किसी को भी इक्वल बना सकते हैं। तो मैं यहां बना रहा हूं कोफिशिएंट x के इक्वल बना रहा हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है। अगर मेरे पास दोनों इक्वेशन में 2 हो जाए तो मेरे लिए इजी होगा। तो मैं कर रहा हूं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से। इससे मुझे क्या मिलेगा, देखिए जब मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां हो जाता है 2x प्लस 2y इक्वल्स 2 5 10। और यहां जब आपने 1 से इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास रहा 2x माइनस 3y इक्वल 4। अब आपको यहां पर x की वैल्यू दोनों सेम हो गई। अब आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप इनको क्या करेंगे, आप इनके सामने साइन देखेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं x के सामने हमारे पास कोई साइन नहीं है, इट मींस यहां पर क्या है, प्लस है। अगर हमारे दोनों साइन प्लस के हो तो भी हमें सब्ट्रैक्शन करना है, यदि दोनों साइन माइनस हो तब भी हमें सब्ट्रैक्शन करना है। यहां पर हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करने पर हमारे साइन क्या हो, पूरे चेंज होंगे। यहाँ हो गया माइनस, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस, ये दोनों तो कैंसिल हुए। अब यहाँ देखिए ये 2y और ये जो हमारा 3y पहले माइनस का था, चेंज होकर क्या बना, प्लस का। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 और 3 को प्लस करेंगे, 2 प्लस 3 इक्वल्स 5y। और यहाँ पर 10 माइनस 4 कितना हुआ, 6। वैल्यू आपको चाहिए y की, तो आप y के कोफिशिएंट को नीचे ले जाएं। तो ये हो गया आपके पास 6/5। ये हमारा आंसर आएगा। y का आंसर कितना आया, 6/5। अब आप y की इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास में x प्लस y की वैल्यू है 6/5, इक्वल में क्या लिखा हुआ है 5। तो x इक्वल क्या होगा, 5 माइनस 6/5 मींस x इक्वल क्या हो गया, एलसीएम हमारे पास आया 5, 5 1 जा 5, 1 से डिवाइड किया 5 टाइम्स, 5 5 जा 25 माइनस 5 1 जा 5, 1 6 जा 6 मींस x की वैल्यू हमारे पास आई 25 माइनस 6 इक्वल्स 19/5। हमारा आंसर क्या हुआ, x इक्वल्स 19/5। ठीक है, तो ये है हमारी एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने लास्ट एक्सरसाइज क्लास में देख चुके थे, एक्सरसाइज में सीखी थी। तो आप इसे खुद सॉल्व करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, ये है 3x प्लस 4y प्लस 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स 2। चलिए ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। यहां पर देखें, मैंने आपको कहा किसी को भी आप इक्वल बना सकते हैं। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ 4y, यहाँ 2y। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे दोनों इक्वेशन में 4 होगा, तो हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में कोई चेंज नहीं करना चाहता हूं, तो मैं लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं 1 से
एंड इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से। इससे क्या होगा, यहां पर कोई चेंज नहीं हुआ, मींस ये होगा आपके पास 3x प्लस 4y इक्वल्स 10 एंड जब आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास होगा 4x माइनस 4y इक्वल 4। अब आप यहां पर ध्यान दें कि आपने जब y कोफिशिएंट इक्वल किए तो इनके साइन कैसे हैं, डिफरेंट है। जब भी हमारे पास साइन जिस कोफिशिएंट को, जिस वेरिएबल को आपने इक्वल बनाया है उसके सामने के साइन देखेंगे, अगर साइन अपोजिट साइन है तो आप उनको ऐड करेंगे। इनको ऐड कर दीजिए तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हुए, आपके पास बचा 7x, यहां बचा आपके पास 14, तो आपकी x की वैल्यू क्या होगी 14/7, मींस x की वैल्यू होगी हमारे पास 7 2 14, x इक्वल हमारे पास आ गया 2। अब इस वैल्यू कहां पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3 into 2 plus 4y equals 10, मींस 3 2 6 plus 4y equal 10, तो 4y इक्वल क्या हुआ आपके पास 10 minus 6, 4y equals 4, तो y की वैल्यू क्या हुई आपके पास 4/4, मींस y इक्वल हुआ 1। हमारा आंसर क्या हो गया, x इक्वल्स 2 एंड y इक्वल 1। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0। इसका थर्ड पार्ट 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0 एंड 9x इक्वल्स 2y प्लस 7। चलिए तो यहां पर हमें ध्यान देना है कि सबसे पहले आपके जो इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, हमारा इक्वेशन हमेशा किस फॉर्म में होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में। तो दोनों को हम चेंज करें तो यहां पर मैं इक्वेशन नंबर 2 को चेंज कर, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं चेंज करते हुए लिख रहा हूं 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल 0। मैंने 2y और 7 को ट्रांसपोज कर दिया। अब आप देख रहे हैं दोनों इक्वेशन हमारे कैसे हो गए, सेम पैटर्न में हो गए। अब यहां पर अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों में हमारे पास 9 होगा। तो मैं यहां पे ये कर रहा हूं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से एंड इक्वेशन 2 में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, इट मींस 1 से। तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 3 आर 9x माइनस 3 5 आर 15y माइनस 3 4 आर 12 इक्वल 0। और इक्वेशन नंबर 2 में क्या है हमारे पास 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल 0। यहां पर आप देख रहे हैं x के कोफिशिएंट इक्वल हो गए, इन्हें हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करें। चलिए माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हुए। अब यहां पर आप जब 15 में से 2 माइनस करेंगे बचा 13 और ग्रेटर साइन माइनस है आपका माइनस, तो माइनस 13y इक्वल यहां पर क्या होगा 12 में 7 माइनस किया आपने 5 को, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, सो माइनस 5 इक्वल 0 ट्रांसपोज कर दीजिए तो माइनस 13y इक्वल कितना हुआ 5। y की वैल्यू हुई आपके पास 5 बाय माइनस 13, मींस y इक्वल हुआ माइनस 5 बाय 13। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। चलिए ये हुआ 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5 बाय 13 माइनस 4 इक्वल 0। तो 3x माइनस माइनस प्लस 25 बाय 13 माइनस 4 इक्वल 0। एलसीएम ले लें तो ये हुआ आपके पास 13, 1 से डिवाइड कर 13 टाइम, 13 3 13 9x प्लस 13 से डिवाइड कर 13 को 1 टाइम, ये हुआ आपके पास 25 माइनस 1 से डिवाइड कर 39, 13 4 52 इक्वल 0। और 52 में से 25 माइनस करेंगे कितना बचा हमारे पास 27, 39x माइनस 27 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 13 का 0 से तो 0, x इक्वल क्या होगा आपके पास माइनस 27 बाय 39। तो आपके आंसर क्या हुए x इक्वल्स
-27/39 and y equal 5/-5/30। चलिए ये आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी, हमारी ये वैल्यू होगी ट्रांसपोज होने के बाद 27 प्लस में होगा, और 27/39 को भी हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं। 3 9 27, 3 13 39, मीन्स हमारी x की वैल्यू क्या आएगी? 9/30। हमारी x की वैल्यू होगी 9/30। चलिए लास्ट पार्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के। ये है हमारा x/2 प्लस 2/3y इक्वल -1, एंड आपको दिया हुआ है x - y/3 इक्वल 3। चलिए मेरे को थोड़ा सा बैलेंस है, इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो क्या होगा? 6 2 3 7 6 होगा 3x प्लस 3 2 7 6 3 2 7 4 इक्वल -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 3x प्लस 4y इक्वल -6। इसका नंबर 1 हमारे लिए हुआ, और यहाँ पर एलसीएम क्या होगा? 3। ये बनेगा हमारे पास 3x - y इक्वल 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3x - y इक्वल 3 3 9। हमारे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों में ऑलरेडी हमारे x का कोएफिशिएंट कैसा है? इक्वल है, तो सब्ट्रैक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 इक्वल 3x प्लस 4y इक्वल -6 एंड 3x माइनस y इक्वल 9। सब्ट्रैक्शन करें, ये हुआ माइनस प्लस माइनस, कैंसिल, 4 + 1 हुआ 5 5y इक्वल 9 -9 एंड -6 प्लस कर लिया हमने, कितना हो गया? -15। y की वैल्यू क्या आई? -15/5 5 3 15। y को क्या हुआ? -3। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे? पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या था हमारे पास? ये था 3x प्लस 4, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है? -3 और -6। 3x - 12 इक्वल -6। ट्रांसपोज करें, इसका क्या होगा? -6 + 12। x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 12 - 6 = 6। वैल्यू तो आपको x की चाहिए, 6/3। ये होगा 3 2 6। हमारे पास आंसर क्या है? ये हमारा आंसर है। x = 2 एंड y = -3। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसका नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारे पास में है 5 पार्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखें, क्या लिखा है? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट कंडीशन है आपकी, फर्स्ट क्वेश्चन है, if we added 1 to numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1 and it becomes 1/2 if we only add 1 to its denominator. What is the fraction? तो आपको पता है, आपने पिछले सेक्शन में पढ़ा था कि फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो अपन हम सपोज कर लेते हैं, लेट न्यूमरेटर be x and denominator be y। न्यूमरेटर हमारा हो गया x, डिनोमिनेटर हो गया y। तो उसका कंडीशन फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन होगा x/y। ये हमारे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? x/y। अब क्या करेंगे? हमारे क्वेश्चन में कहा है कि इफ वी एडेड 1 टू न्यूमरेटर and subtract 1 from denominator, fraction reduced to 1। तो
अगर हम न्यूमरेटर में 1 प्लस कर दें, मतलब x प्लस 1, डिनोमिनेटर में से y1 माइनस करें, y माइनस 1, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा x प्लस 1 इक्वल्स y माइनस 1, ट्रांसपोज करें, ये हो गया x माइनस y इक्वल माइनस 1 और ये 1 भी ट्रांसपोज होकर बनेगा माइनस 1, सो x माइनस y इक्वल्स माइनस 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 रेडी। एंड सेकंड कंडीशन क्या दी थी हमें कि अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें, मींस x में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं, अगर डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 2x इक्वल्स y प्लस 1, ट्रांसपोज करें 2x माइनस y इक्वल 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 रेडी। अब आप यहां पर देख रहे हैं दोनों में y का कोएफिशिएंट सेम है, तो सॉल्व करें हम इक्वेशन 1 एंड 2। यहां पर देखें ये हुआ आपके पास x माइनस वाई इक्वल माइनस 2 एंड 2x माइनस वाई इक्वल 1। दोनों के सामने आप साइन देख रहे हैं, दोनों के सामने साइन कैसा है माइनस है, मतलब अगर मैंने आपको बताया था कि दोनों साइन अगर प्लस हो तो भी आपको सब्ट्रैक्शन करना है, दोनों अगर माइनस हो तो भी सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहां पर आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये हो गया माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो अपोजिट साइन का ये होगा कैंसिल, 1 माइनस 2 हुआ आपका माइनस 1 और ये हुआ माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल क्या हुआ 3। अब इस वैल्यू कहां पुट करेंगे आप इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास x माइनस वाई इक्वल माइनस 2, मीन्स हमारा हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल माइनस 2, ट्रांसपोज करें तो माइनस वाई इक्वल माइनस 2 माइनस 3, माइनस वाई इक्वल हुआ माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल कितना हुआ हमारे पास 5। तो ये हमारे पास आ गई x एंड y की वैल्यू, लेकिन हमें निकालना है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या था हमारा x अपॉन y, मींस ये हो गया 3 अपॉन 5। देखिए चेक कर लीजिए, अगर मैं 3 में प्लस 1 कर दूं तो क्या होगा 4, 5 में से 1 माइनस करूंगा तब भी 4, तो 4 अपॉन 4 इक्वल्स 1, और अगर मैं सिर्फ डिनोमिनेटर में होकर 5 में 1 प्लस करूंगा तो क्या होगा 3/6, 1/2। तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्या है इसका नेक्स्ट सम। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu and 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? हमें नूरी और सोनू की कुछ कंडीशन दी है और उनके अकॉर्डिंग दोनों की एज निकालनी है। तो हम यहां ले लेते हैं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ Nuri be x and Sonu be y। तो हमने ये चीज देखी उनकी x years एंड y years। अगर हम बात कर रहे हैं 5 years ago, तो नूरी की एज क्या होगी x माइनस 5 होगी, एंड सोनू की एज क्या होगी भाई, आज सोनू की एज y है तो उसका भी क्या होगा 5 ईयर कम होगा। तो जो 5 इयर्स एगो एज कैसी थी थ्राइस थी, तो क्वेश्चन में हमारा क्या हो गया नूरी की एज मतलब x माइनस 5 कैसा था 3 टाइम्स का इसके y माइनस 5 का। चलिए मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 5 पर क्या हुआ 3y माइनस 15, ट्रांसपोज कर दीजिए x माइनस 3y इक्वल माइनस 15 प्लस 5, मीन्स हो गया आपके पास x माइनस 3y इक्वल माइनस 10। इक्वेशन नंबर 1 रेडी। एंड आफ्टर 10 ईयर्स की बात करें तो 10 ईयर्स के बाद क्या होगा नूरी से एज कितनी होगी, आज की एज में 10 इंक्रीज कर दीजिए तो x प्लस 10 ईयर्स, एंड सोनू की क्या होगी आज की उसकी भी एज में 10 प्लस कर दीजिए y प्लस 10। अब क्वेश्चन में हमें कंडीशन क्या दी है, हमें कंडीशन कहा जा रहा है कि नूरी की एज जो है वो सोनू की एज कैसी होगी ट्वाइस होगी। चलिए इसको फाइंड करते हैं, मींस x प्लस 10 किसके इक्वल होगा ट्वाइस होगा किसके y प्लस 10 के। सो x प्लस 10 इक्वल्स 2y प्लस 20, ट्रांसपोज करें x माइनस 2y इक्वल्स 20 माइनस 10, मीन्स x माइनस 2y आपके पास हो गया 10। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 10। तो दोनों इक्वेशन को लेकर सॉल्व करें।
फ्रॉम 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में आप देख रहे हैं यहां पर x माइनस 3y इक्वल -10, और सेकंड इक्वेशन आप देख रहे हैं x माइनस 2y इक्वल 10। यहां हमारे पास x कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करें। ये हुआ माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, 3 माइनस 2 इक्वल 1, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इज माइनस, तो माइनस y इक्वल, यहां पर दोनों टर्म को हमने प्लस कर दिया, साइन आएगा माइनस का, तो हुआ -20, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल कितना हुआ 20। अब इसको कहां पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास, x माइनस 3y इक्वल -10, मीन्स x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल्स -10, मीन्स x माइनस 60 इक्वल -10, x इक्वल क्या होगा -10 प्लस 60, x इक्वल क्या होगा 60 माइनस 10 कितना हुआ 50। तो हमारा आंसर क्या आ गया, नूरी की प्रेजेंट एज क्या हो गई, इक्वल्स x, मतलब ये हो गई आपके पास 20 इयर्स, एंड सोनू की प्रेजेंट एज के, सॉरी नूरी की हमारे पास 50 इयर्स आई, और सोनू की एज का ही y इक्वल्स 20 इयर्स। तो ये हमारा आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा इसका नेक्स्ट सम है, the sum of digits of two digit number is 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits, find number। तो आपको पता है कि जो टू डिजिट नंबर्स में सिंपल सी बात है, टू डिजिट कहा जा रहा है तो 2 डिजिट होंगी, तो एक डिजिट होती है हमारी यूनिट प्लेस की और दूसरी डिजिट होती है टेंस प्लेस की। तो हम ले लेते हैं लेट यूनिट डिजिट बी x एंड टेंस डिजिट बी y। तो हमारा नंबर क्या बनेगा, नंबर का जो आपका फॉर्मेट होता है ये होता है 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। तो हमारी टेंस डिजिट क्या है, y है, तो ये हो गया हमारे पास 10y प्लस x, और जब हम इनको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, रिवर्सिंग डिजिट्स क्या हो गई, x आएगा इस प्लेस पर, y आएगा वहां पर, तो ये बनेगा 10x प्लस y। तो ये हमारी कंडीशन को आपको समझना है। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, मतलब हमारी पहली कंडीशन तो ये दी है कि सम यानी x और y का सम हो गया 9, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 रेडी हो। अब हमसे क्या जा रहा है, and also 9 times of this number is twice the number obtained by reversing digit, means जो हमारा ओरिजिनल नंबर ये था 10y plus x, तो 10y plus x का 9 टाइम्स मींस हुआ 9 into 10y plus, ये कैसा है, ट्वाइस है किसके, जो डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद नंबर आया, मींस 10x plus y का। चलिए इसको सॉल्व करें, ये हो गया आपके पास 90y plus 9x equals 20x plus 2y। ट्रांसपोज करें तो ये होगा आपके पास 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y इक्वल क्या हुआ हमारे पास 0। 9 में से 20 माइनस किया तो बचा माइनस 11x, और 90 माइनस 2 इक्वल कितना हुआ 88y इक्वल हुआ हमारे पास 0। अब देखिए यहां पर ये नंबर कैसा है, दोनों नंबर 11 से डिविजन है, तो मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूं बाय -11। तो क्या होगा, मेरा नंबर चेंज हो जाएगा x माइनस 8y इक्वल्स 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करें। यहां पर हमारे पास में क्या है, x प्लस वाई इक्वल 9 है, और सेकेंड इक्वेशन में है x माइनस 8y इक्वल 0। चलिए यहां पर x कोएफिशिएंट कैसे है, सेम है, तो इनको दोनों को क्या करें, सब्ट्रैक्ट। तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस,
8 प्लस 1 हुआ आपके पास 9y, और 9 में से 0 माइनस किया तो भी क्या बचा 9। y की वैल्यू क्या हुई 9/9, मींस y इक्वल क्या हुआ हमारे पास 1। अब इसे कहां पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां पर हमारे पास होगा x प्लस 1 इक्वल 9, मींस x की वैल्यू क्या होगी 9 माइनस 1, तो x इक्वल क्या हुआ हमारे पास 8। ये हमारा आंसर है, x की वैल्यू आई 8 और y की वैल्यू आई 1। बट हमें तो नंबर फाइंड करना था, तो हमारा नंबर क्या था, हमारा नंबर हमारा है 10y प्लस x। चलिए वैल्यू पुट करें, 10 y की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस x की वैल्यू है 8, तो ये हुआ 10 1 10 प्लस 8 इक्वल्स 80। हमारा आंसर क्या है 80। ये हमारा आंसर हुआ नंबर 2। नंबर कितना आया 18। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट फॉर्म है, मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। मीना बैंक गई कितने रुपए निकालने के लिए 2000 रुपीज, एंड शी asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. तो आपको ये बताना है कि तो 2000 रुपीज उसने निकाले, टोटल नोट उसके पास 25 थे, और कैशियर से उसने क्या कहा कि उसे 50 और 100 के नोट चाहिए। तो अब आपको ये बताना है कितने नोट ₹50 रुपीज के और कितने नोट 100 रुपीज वाले हैं। चलिए कहते हैं लेट नंबर ऑफ ₹50 notes be x and ₹100 ये कितने हो गए y। अकॉर्डिंग टू सम हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास हुआ कि पहले तो हमसे कहा गया कि दोनों के टोटल मिला के कितने पे उसके पास नोट है 25, मींस x प्लस y इक्वल्स 25। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब आपको ये समझना है कि 50 रुपए के कितने नोट थे, x टोटल वैल्यू कितनी हुई, मतलब 50 रुपए के 50 रुपीज के उसके पास x नोट है तो टोटल कितने पैसे हुए 50x। ऐसे ही 100 रुपीज के y नोट है तो टोटल वैल्यू कितनी 100y, और मिलाकर टोटल पैसा कितना हो रहा है 2000। उसने 2000 निकाले, तो ये हमारा इक्वेशन बना 50x प्लस 100y इक्वल्स 2000। अब आप देख रहे हैं ये सभी नंबर्स कैसे हैं 50 से डिविजिबल है, तो इसको हम छोटा करें इक्वेशन को डिवाइडिंग बाय 50। ये हुआ आपका इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स 40। इक्वेशन नंबर 2 रेडी हो गया। चलिए इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करें। x प्लस y इक्वल्स 25 एंड x प्लस 2y इक्वल्स 40। सब्ट्रैक्शन करें तो ये हुआ माइनस 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 1 माइनस 2 कितना हुआ -1। 25 में से 40 माइनस किया तो बचा -15, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल कितना है 15। इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हुआ आपके पास x प्लस 15 इक्वल्स 25, मींस x इक्वल क्या हुआ 25 माइनस 15, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। मतलब 50 रुपीज के नोट कितने थे, नंबर ऑफ ₹50 नोट इक्वल्स ये आपके पास आए 50 रुपीज के नोट कितने थे x थे, तो ये हो गया आपके पास 10, और 100 रुपीज के कितने थे, ये थे हो गया आपके पास 1500 ये, और 50 रुपीज के हो गए 500, टोटल हो गया 2000। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट और एक्सरसाइज का लास्ट सम हमारा क्या है, a lending liability has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter. Saritha paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Suti paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find fixed charge and charge for each extra day. मतलब
उस लाइब्रेरी से क्या हो रहा है, घर पे ले जाने के लिए बुक्स मिल रही है, घर पे पढ़ने के लिए बुक्स मिलती है, लेकिन उसका चार्ज कैसा है कि फर्स्ट 3 डेज का चार्ज फिक्स है और उसके बाद के हर डे जितने दिन एक्स्ट्रा लगेंगे उसका चार्ज कितना होगा, अलग से लगेगा। अब सरिता ने कितने दिन रखी बुक को, 7 डेज रखा और 7 डेज का उसने चार्ज कितना पे किया, 27, जबकि सूजी ने कितना पे किया, 5 डेज का चार्ज 21। हमको फाइंड करना है कि फिक्स चार्ज कितना है और हर दिन का जो एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है वो कितना है। तो हम मान लेते हैं लेट फिक्स चार्ज बी ₹X एंड चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे ₹Y। अब फर्स्ट टाइम 7 डेज के लिए रखा, तो क्या होगा यहां पर, अब आपको ये मालूम है कि 3 दिन का तो चार्ज फिक्स है, तो 3 दिन का तो चार्ज लग गया X। अब रिमेनिंग कितने डेज बचे हमारे पास, 7 - 3 = 4 डेज, तो 4 डेज का चार्ज किसके अकॉर्डिंग लगेगा, Y के हिसाब से, तो 4Y। और सरिता ने पे कितना किया, 27, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। एंड फिर नेक्स्ट टाइम जो 5 डेज के लिए जब सूजी ने उसको लिया था तो क्या हुआ, फर्स्ट 3 डेज का चार्ज X और बचे हुए कितने दिन हुए हमारे पास, 2 डेज, तो उनका चार्ज Y के अकॉर्डिंग +2Y बस कितना पे किया, 21। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। चलिए देखें, तो इक्वेशन 1 और 2 को ले लें, X + 4Y = 27 एंड X + 2Y = 21। सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस माइनस माइनस, 4 - 2 = आपके पास 2Y, 21 7 - 21 = 6, मींस Y = कितना होगा, 6/2। तो Y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब इसे कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लीजिए, X + 4 × 3 = 27, मींस हो गया X + 12 = 27। तो X की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 27 - 12, X = कितना होगा हमारे पास, 50। मतलब फर्स्ट 2 डेज का फिक्स चार्ज कितना हो गया, ₹50 हो गया, और उसके बाद एडिशनल पर डे रख रहे हैं तो चार्ज कितना होगा, Y मतलब 3। तो X = आ गया हमारे पास 50 एंड Y = आ गया हमारे पास 3। ये हमारा हुआ फिक्स चार्ज और ये हुआ पर डे चार्ज। तो ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई। अगली एक्सरसाइज अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।